रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ऐसा ख्वाब देखा जो सुनने वाले को हिलाकर रख देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो फरिश्ते मेरे पास आए और कहने लगे आप चलिए हमारे साथ। वो चलते गए जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मंजर देखा। एक आदमी जिसका पत्थर से सर कुचला जा रहा था, सर टूट जाता, फिर वापस से ठीक, फिर वापस से कुचला जाता, फिर बार बार ये होता रहता। फिर एक आदमी जिसका चेहरा मुंह से कान तक, नाक से गर्दन तक फाड़ा जा रहा था। एक साइड ठीक होती, फिर दूसरी फट जाती, फिर लगातार फटती रहती। फिर एक भट्टा था जिसे मर्द और औरत नंगे थे, नीचे से आग भड़कती और वो चीख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? फिर फरिश्तों ने बोला, आप आगे बढ़िए। फिर एक लाल नदी, जैसे खून की नदी, उसमें एक आदमी तैर रहा था। किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंका, वो वापस तैर कर जाता, फिर पत्थर खाता, फिर लौट जाता। फिर एक शख्स बहुत ही डरावना आग के आसपास भागता घूम रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, आप आगे बढ़िए। आखिर वो एक शहर तक पहुंचे जो सोने और चांदी का था। वहां लोगों के चेहरे आधे खूबसूरत थे, आधे बदसूरत थे। वो दूध की नदी में घुसे, फिर निकले तो उनका पूरा चेहरा खूबसूरत हो गया। फिर फरिश्तों ने इन सारी चीजों के बारे में तशरीह की। जिसका सर कुचला जा रहा था वो नमाज छोड़ता था, नमाज से वक्त सोता था, कुरान तो जानता था मगर उस पर अमल नहीं करता था। और जिसका चेहरा फाड़ा जा रहा था वो झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाता था। उसके झूठ दुनिया भर में घूम जाते। और जो भट्टे में लोग थे वो जिना करने वाले मर्द और औरत थे। और जो पत्थर खा रहा था, पत्थर निगल रहा था, वो रिबा यानी सूद खाने वाला था। और वो आग के पास दौड़ता हुआ शख्स मलिक यानी जहन्नुम का दरोगा। आधे अच्छे आधे बुरे चेहरे वाले, उनके अमल मिक्स है, मतलब नेकी भी और बुराई भी। फिर दूध की नदी से उनको पाक कर दिया गया। ख्वाब नहीं था, ये हमारे अमल का नतीजा था। कब्र और आखिरत का पहला झलक था। आप खुद को देख लें, कहीं हम नमाज छोड़ने वालों में शामिल तो नहीं हो रहे, झूठ फैलाने वालों में, जिना या सूद में, या फिर उन लोगों में जिनका चेहरा आधा रोशन है और आधा सिया है। क्योंकि एक दिन हम ख्वाब से नहीं हकीकत में उठाए जाएंगे। अगर ये बात ने आपके दिल को हिला दिया है तो ये बात अपने तक मत रखो, इसको आगे शेयर करो, रीपोस्ट करो, आगे लोगों तक पहुंचाओ। क्या पता इस चीज से किसी को हिदायत मिल जाए, किसी को हिदायत की जरूरत हो। बारकल्लाहु फीकुम।